कोई भी राष्ट्र जिस रास्ते पर चल रहा होता है उसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर दिखाया होता है। हिंदुस्तान आज जिस रास्ते पर है, आज जहां महिलाएं देश के सदन से लेकर के, देश के बैंक से लेकर के देश के टैंक तक चला रही हैं, आज जहां दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो तमाम लोग जो लंबे वक्त तक छुआछूत का शिकार हुए, जातिवाद का शिकार हुए, मंदिर नहीं जा सकते थे, समाज के साथ रह नहीं सकते थे, एक जैसे साफ कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, साथ बैठकर खा नहीं सकते थे, समान जातियों में ही उनको रहना और अपने ही समूह के साथ घुलने मिलने का अधिकार था। इन सब भेदभाव को समाप्त करने के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपने जीवन को कुर्बान किया है। बदलाव कभी भी सामान्य तरह से नहीं हो पाते हैं, बदलाव को लोग सामान्य तरह से स्वीकार भी नहीं पाते हैं। इसलिए बदलाव की मुहिम करने वाले अक्सर तमाम महान लोगों को झेलनी पड़ती हैं यातनाएं, मानसिक भी, शारीरिक भी और सामाजिक। ऐसी यातनाओं की देन महात्मा फुले भी है। उन्होंने जो झेला, जो महसूस किया, वो आगे लोग ना झेलें, इसके लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा फुले ने अपना जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषितों और किसानों के उत्थान के लिए समर्पित किया था। इस काम के चलते उन्हें और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रूढ़िवादी समाज उन पर ताने मारता था, गाली गलौज भी किया करता था। कुछ लोगों ने उन पर गोबर भी फेंका, लेकिन फुले दंपत्ति ने अपना काम नहीं छोड़ा। इन विरोधों का कोई असर ना हुआ और असर ना होते देख लोगों ने फुले को मारने के लिए 2 हत्यारों को भेजा। फुले दंपत्ति दिन का काम पूरा करने के बाद आधी रात को आराम कर रहे थे। अचानक नींद टूटने पर मंद रोशनी में 2 लोगों की छाया दिखी। ज्योतिबा फुले ने जोर से पूछा कि तुम लोग कौन हो? एक हत्यारे ने कहा, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। जबकि दूसरा हत्यारा चिल्लाया, हमें तुम्हें यमलोक भेजने के लिए भेजा गया है। यह सुनकर महात्मा फुले ने उनसे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तुम मुझे मार रहे हो? उन दोनों ने उत्तर दिया कि तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन हमें तुम्हें मारने को भेजा गया है। महात्मा फुले ने उनसे कहा कि मुझे मारने से क्या फायदा होगा? अगर हम तुम्हें मार देंगे तो हमें 1-1 हज़ार रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा। यह सुनकर महात्मा फुले ने कहा, अरे वाह, मेरी मृत्यु से आपको लाभ होने वाला है, इसलिए मेरा सिर काट लो। यह मेरा सौभाग्य है कि जिन गरीब लोगों की मैं सेवा कर खुद को भाग्यशाली और धन्य मानता था, वे मेरे गले में चाकू लगाएं। चलो, मेरी जान सिर्फ दलितों के लिए है और मेरी मौत गरीबों के हित में। उनकी बातें सुनकर हत्या करने आए दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने महात्मा फुले से माफी मांगी और कहा, अब हम उन लोगों को मार डालेंगे जिन्हें आपको मारने के लिए भेजा था। इस पर महात्मा फुले ने उन्हें समझाया और यह सीख दी कि बदला नहीं लेना चाहिए। इस घटना के बाद दोनों महात्मा फुले के सहयोगी बन गए। उनमें से एक का नाम रोड़े और दूसरे का नाम था पंडित धोंडीराम नामदेव। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, लेखक और शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत, स्त्री शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाई। उनके जीवन के कई प्रेरणादायक किस्से हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यहां हम उनमें से कुछ किस्सों के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको रोचक चीज मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई महिला अपने हाथ में किताब लेकर पढ़ रही है, किसी स्कूल की डेस्क पर कोई लड़की बैठी है, इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर अगर एक महिला राष्ट्रपति बैठी है, तो सबके पीछे जिस व्यक्ति का योगदान है वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहला कन्या विद्यालय खोला। इस देश में महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने की लड़ाई लड़ी। हम उन्हें सिर्फ दलित चिंतक या दलितों की लड़ाई लड़ने वाले फ्रेम से ना देखें, बल्कि हम उन्हें इस फ्रेम से देखें कि इस देश में लिंग की समानता, जाति की समानता और अधिकारों की समानता पर बात कर रहे थे। सावित्रीबाई को ज्योतिबा फुले ने पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया। यह उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी कदम था जब महिलाओं को शिक्षा देना पाप माना जाता था। भारत की पहली कन्या पाठशाला की स्थापना 1848 उन्होंने पुणे में अपने घर के पास ही पहला बालिका विद्यालय खोला और इससे उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन इस स्कूल में उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षिका नियुक्त किया और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया।
पानी से भरा घड़ा लेकर स्कूल जाती थी सावित्रीबाई फुले। जानते हैं क्यों? जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती थी तो वो लोग जो इस सब को गलत मानते थे उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंकते थे। ज्योतिबा ने उन्हें एक घड़ा पानी का दिया और लेकर जाने को कहा ताकि जब वह खुद स्कूल पहुंच जाएं तो फिर से नहाकर खुद को साफ सुथरा करें और बच्चों को पढ़ा सकें। ब्राह्मण मित्र के विवाह में बहिष्कृत कर दिया गया। एक ब्राह्मण मित्र की शादी में अछूतों के साथ भोजन कर लिया था, जिसके बाद उन्हें अपने ही समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन जब किया तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति थी और इसको लेकर के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह से उनकी हत्या तक का प्लान बना। अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद का विरोध उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक में किया है, जो उन्होंने लिखी है, और बड़ा बखूबी उस किताब में समझाया गया है कि कैसे जातीय असमानता, अवसर की असमानता, सामंतवादी और जातिवादी ताकतें कैसे एक पूरी पीढ़ी को, कैसे एक पूरी सैकड़ों पीढ़ियों के संघर्ष को निगल गई। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की 1873 में उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए की। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुई उससे दलितों, महिलाओं और गरीबों के हित और अधिकारों की रक्षा हुई। पहली डिलीवरी में विधवा की मदद, एक गर्भवती विधवा को समाज से बहिष्कृत किया गया था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने उनका सहारा लिया और उनके बच्चों की डिलीवरी करवाई। ये भारत का पहला रिकॉर्डेड प्रसव केंद्र कहा जाता है। उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया जब उन्होंने स्त्री शिक्षा और दलितों की शिक्षा की बात की, लेकिन वो फिर भी रुके नहीं। इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन को और मजबूत किया। मृत्यु से पहले, अंतिम इच्छा मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था आपको पता है? उन्होंने कहा उनका जीवन तब सार्थक होगा जब भारत का अंतिम व्यक्ति भी समानता और शिक्षा का अधिकार पाएगा। आपको लगता है हम उस तरफ बढ़ पाए? आज भी इस देश में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर एडमिशन हो रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र बाहर धरने पर बैठा है क्योंकि उसे पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, सीट होने के बाद। देश के तमाम बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर ओबीसी और एससी एसटी का जो नेतृत्व है वो 50% भी नहीं, जबकि उनकी संख्या 85 से अधिक है। माइनॉरिटीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। आए दिन महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं, दहेज उत्पीड़न हो रहा है। ये तमाम समस्याओं का समाधान हमें ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले बहुत पहले देके गए थे। बस हमें उन पर विचार करना है। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फुले दंपत्ति ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया है वो भी बताइए। इसके साथ साथ भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स मैं आपके पास लेके आता रहूं। आप देख रहे थे भारतीय न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।